पे निकाह जारी थी। शाह खान ने दूल्हा का वालिद का नाम पूछा। वालिद का नाम पूछने पर दूल्हा घबरा गया और उसने कहा कि हम तो सिर्फ माँ और बेटा है, मैंने भी अपनी माँ से कभी वालिद का नाम नहीं पूछा, चलो मैं जाता हूँ, मैं पूछ के आता हूँ। ये कहा और दूल्हा उठ के घर चला गया और तकरीब में मौजूद सब लोगों को भी नहीं मालूम था कि इसके वालिद का क्या नाम है। घर में दाखिल होकर उसने वालिदा से अपने वालिद का नाम पूछा। वालिदा भी घबरा गई और गुमसुम खामोश। दूल्हा ने कई बार पूछा और आखिरकार तैश में आकर क्या क्या अपनी माँ से बकता रहा। घर में मौजूद तमाम औरतें माँ और बेटे का ये मुकालमा सुनती हैं और उनके दिल में ख्याल है कि आज तक हमने ये सवाल क्यों नहीं किया। उसके माँ बेटे की जिंदगी इसी मोहल्ले में गुजरी और जब बच्चा छोटा सा था तो इसी मोहल्ले में ही खेलता था, हमने आज तक ये सवाल क्यों नहीं किया। उसने शायद बच्चे को स्कूल भी इसलिए दाखिल नहीं करवाया क्योंकि इसके बाप का नाम इसे मालूम नहीं है। अचानक उसने अपनी माँ से कहा कि अगर तू मुझे मेरे बाप का नाम नहीं बता सकती तो इस शर्मिंदगी की जिंदगी से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। जैसे ही माँ ने भाग कर उसको इस इकदाम से रोकने की कोशिश की और कहा कि तुम मेरी एक बात सुन लो, उसके बाद जो मर्जी तुम्हारा दिल है तुम करना। घर में मौजूद सब औरतें भी भागी और उसको रोका। घर में खामोशी तारी थी और सब लोग उसके होंठों के मुंतज़िर थे कि कभी ये कुछ बोले। और माँ बोली, पाकिस्तान बनने के बाद हमारे वालिद 4 भाइयों और 4 बहनों ने पाकिस्तान की तरफ हिजरत की। रास्ते में हमारे काफिले पर हिंदू बलवाइयों ने हमला कर दिया। रात टूट कर लड़े और तादाद कम और असला ना होने की वजह से सारे शहीद हो गए। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए मेरे वालिद साहब ने हम सब औरतों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हुए, सिर्फ मुझे निकालने में ही कामयाब हुए। मेरे खानदान की बाकी औरतों का क्या हुआ मुझे नहीं पता। मेरे खानदान के मर्द कहाँ हैं, बच्चा है कोई नहीं बचा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। वहाँ से निकलने के बाद इंतहाई खौफजदा हालत में मैं दिन तो चुप करके गुजार लेती, लेकिन रात को फिर उसी रास्ते पे ही निकल जाती। रात दौरान सफर मैंने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। जाके देखा कि कई लाशों के दरमियान एक शीरखार बच्चा पड़ा हुआ था। उसे उठा लिया, सफर करती और आखिरकार पाकिस्तान पहुंच गई। हाजिर कैंपों में किसी जगह भी मुझे अपने खानदान का बंदा ना मिला। यूं मेरी जिंदगी मैं और इस बच्चे के दरमियान रह गई। मेरी उम्र भी कम थी और मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो फिर उसके बाद मैंने शादी भी नहीं की और इस बच्चे की परवरिश के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी। वो बच्चा मेरे सामने खड़ा है। अब बताओ, उन लाशों के दरमियान से उठाए गए बच्चे को मैं क्या नाम देती, उसके बाप का क्या नाम बताती। बात मुकम्मल होने तक हर आंख अश्कबार थी और वो बेटा जो माँ को उल्टी सीधी थोड़ी देर पहले सुना रहा था, अब वो शर्मिंदगी और ममूनियत का पहाड़ बना खड़ा था। फिर शर्मिंदगी से आगे बढ़ा और उस औरत के कदमों में गिर गया। इस कहानी में छुपे दर्द को वही लोग समझ सकते हैं जो अपना मुल्क छोड़ के आए हैं, अपने प्यारे छोड़ के आए हैं, जिन्होंने वतन अजीज की खातिर अपना बहुत कुछ क्या सब कुछ खो दिया। कदर करें, अपने वतन अजीज की अहमियत को समझें। जिस पाक मकसद के लिए ये पाक धरती हासिल की गई है उस पर अमल पैरा होकर मुहिब वतन होने का सबूत दें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।